स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी
यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय नंद यशोदा दुलार। गिरिवरधारी गोपाल। गाइए प्रेम से। जय जय नंद यशोदा दुलार। गिरिवरधारी गोपाल। गोपाल 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 गोपाल। गोपाल 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 गोपाल।
यशोदा दुलार, गिरिवरधारी गोपाल। गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए प्रेम से। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम महाराज
महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। दुख मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। हाँ गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय श्री गोपाल। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। श्रील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। निन्दन्तं पुलकोत्करेण विकस
अन्नीपप्रसुञ्छविम् प्रोद्भिर्कृत्य भुजद्वयं हरिहरि युचे वदन्तं मुहुः नृत्यन्तं दुतमश्रुनिर्जरचये सिञ्चन्तभोरवीतलम् गायन्तं निजपार्षदे परिवृतम् श्रीगौरचन्द्रं नुमा श्रीगौरचन्द्रं नुमा आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो न पर वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिं बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मां न सराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविधो स्मरण कुतस्ते योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्चहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे
विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबत्स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद पुराण और उपनिषद का सार है, श्रीमद् भागवत समस्त वेद पुराण शास्त्र का पका हुआ फल है। इस भागवत की महिमा बताते हुए श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में वेद व्यास जी स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण के अनेक प्रसंगों का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम प्रारंभ में श्री वेद व्यास जी भगवान को नमन करते हुए मंगलाचरण के रूप में एक दिव्य श्लोक का उच्चारण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत महिमा प्रारंभ करते पहले श्री वेद व्यास जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नुमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर सर्व अवतारी सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए
भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का परिचय, भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव का परिचय और कृष्ण के सामर्थ्य का परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। वेदव्यास जी भगवान श्री कृष्ण को एकमात्र भगवान मानकर उसे प्रणाम कर रहे हैं। मानो वेदव्यास जी को पूछा जाए कि आप जिसे भगवान मानते हो उस भगवान का रूप कैसा है। तब वेदव्यास जी कहते हैं सतचित आनंद रूपाय। भगवान श्री कृष्ण का रूप सतचित और आनंद से बना हुआ है और हमारा रूप पंच महाभूत से बना है। इस संसार में कई बार लोग अपनी तुलना भगवान के साथ करते हैं अथवा कुछ लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, परंतु भगवान में और संसार के साधारण जीव में क्या अंतर है, श्री वेदव्यास जी भागवत के प्रारंभ में ही बताते हैं। भगवान का शरीर, भगवान का विग्रह सत, चित और आनंद से बना हुआ है, जिसमें सत, सत का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, नित्यता, जिसका कभी नाश न हो। चित का अर्थ होता है ज्ञान, जो पूर्ण ज्ञान से भरे हुए हो। और आनंद का अर्थ तो आप जानते ही हैं, सुख। भगवान का शरीर सत, चित और आनंद से बना हुआ है। भगवान के शरीर में जैसे हमारे शरीर को काटा जाए तो खून निकलता है, लेकिन भगवान के शरीर को काटा जाए तो उससे आनंद निकलता है। वैसे भगवान के शरीर को काट नहीं सकते हैं। भगवत गीता तो आप जानते ही हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं ये आत्मा जो है न जायते न म्रियते, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम कलेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, कोई जला नहीं सकता है, कोई भिगा नहीं सकता है, कोई सुखा नहीं सकता है। तो जब आत्मा को कोई काट नहीं सकता तो परमात्मा को कैसे काट सकता है। भगवान को काट नहीं सकते हैं, परंतु एक कल्पना, एक इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का शरीर, भगवान का देह आनंद से बना है और हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है। हमारे शरीर में 5 वस्तु है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और ये पंच महाभूत, ये 5 वस्तु भौतिक है, परंतु भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, सतचित आनंद, जिसमें आनंद ही आनंद भरा है। रामायण में रामायणकार लिखते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान कैसे हैं? कहते हैं आनंद समुद्र के हैं, इस संसार में जो आनंद है उस आनंद के समुंदर है। आप समंदर को तो देखते ना, आपके बाजू में ही है। इस पूरी दुनिया में जितना आनंद है वह आनंद एक बूंद के समान है और भगवान का आनंद समंदर के समान है। आनंद सुख सिंधु का एक बिंदु इस जगत में आया तो जगत के लोग रात दिन सुखी होते रहते हैं। विचार कीजिए वह भगवान कितने सुखी होंगे जब एक बूंद को लेकर पूरी दुनिया सुख का अनुभव करती है। वह भगवान आनंद सुख के समुंदर है।
अत्यंत सुखमय। इसलिए जब नंद बाबा के घर पर कृष्ण का जन्म हुआ तब ब्रजवासियों ने क्या गाया? नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। नंद के घर पे आनंद भयो, है ना? नंद बाबा के घर पर साक्षात आनंद का जन्म हुआ। और हमारे घर पर भी बच्चों का जन्म होता है ना। कई सारे लोग के बच्चे होंगे, लेकिन बच्चे का जन्म होता है तो क्या करते हैं बच्चे? रोते हैं। तो नंद के घर पर आनंद का जन्म हुआ और हमारे घर पर दुख का जन्म हुआ, है ना? बालक जब छोटा होता है तो रोता है, उनकी सेवा करने में भी दुख है, उनको बड़ा करने में भी दुख है कि किसी के साथ झगड़ा करके आता है, किसी की लड़की को लेकर भाग जाता है, और शादी करने के बाद माता पिता को घर से निकाल देता है। दुख ही दुख। तो संसार में बालकों का जन्म होता है दुख लेकर, परंतु भगवान साक्षात आनंद है। भगवान का स्वरूप आनंद से बना हुआ है, जिसमें आनंद ही आनंद है। अब इस बात को समझने के लिए यदि मैं आपको दृष्टांत दूं, मात्र दृष्टांत दे रहा हूं। जैसे हम रात को फ्रीजर में पानी रख देते हैं, वो आइस की ट्रे में, आइस ट्रे में जल भरकर रख देते हैं और फ्रीजर में रखते हैं। सुबह खोलकर देखते हैं तो वह पानी जो है घन बन जाता है ना, एक ठोस पदार्थ बन जाता है। तो एक इमेजिन करो, रात को फ्रीजर में इस दुनिया का सारा आनंद रख दो और सुबह खोलकर देखोगे तो वही आनंद भगवान श्री कृष्ण बनकर बाहर निकलेंगे। जो आनंद घन के मूर्तिमान स्वरूप है, साक्षात आनंद है। और इसलिए वेद व्यास जी एक बहुत सुंदर इंडिकेट कर रहे हैं कि संसार के जीव को यदि आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो अन्य किसी के पास न जाकर भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह आनंद से भरे हुए हैं। हम लोग हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो संसार के किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, परंतु एक संत ने बहुत सुंदर बात बताई है। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? ध्यान से सुनिए। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? जहां देखो उनका दामन भीगा लगेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगेगा। हमारे जीवन में रात दिन दुख आते हैं, सुख बहुत कम और दुख बहुत ज्यादा होते हैं। हमारा जीवन एक किताब के समान है। किताब के पत्ते खोलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। किसी एक पत्ते पर सुख लिखा है तो दूसरे 5 पत्ते पर दुख लिखा है। सुख और दुख ये एक वृक्ष की छाया के समान है। अतः दुख से घिरा हुआ हमारा जीवन, और जब संसार के दुख को लेकर हम दुखी होते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, तब ये संत कहते हैं उस आंसू को लेकर, उस दुख को लेकर आप किसके पास जाओगे? संसार में किसी के पास आप अपने आंसुओं को, दुख को लेकर जाओ इस आशा से कि ये आदमी, ये व्यक्ति मेरे दुख को दूर कर देंगे, मेरे आंसू को पोंछ देंगे। परंतु दुर्भाग्य है भक्तों, जिनके पास हम हमारे दुख और आंसू को लेकर जाते हैं, उनका दामन स्वयं आंसू से भिगा हुआ है।
जो स्वयं आंसू से भिगा हुआ है वो दूसरों के आंसू को कैसे पोंछ सकता है? इस संसार का व्यक्ति स्वयं दुखी है तो दूसरे दुखी व्यक्ति के दुख को कैसे दूर कर सकता है? संसार के जीव को दुख करने वाले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। क्यों? क्योंकि कृष्ण आनंद से बने हुए हैं, जिसके अंदर आनंद ही आनंद भरा हुआ है। अतः भक्तों, जब जगत में रहते हुए हमारे जीवन में दुख आए तो अन्य किसी के पास न जाकर भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। वो अवश्य हमारे दुख को दूर करते हैं। और भागवत में यही वर्णन आएगा। भक्तों के जीवन में जब जब दुख आए भगवान को याद किए और भगवान ने अपने भक्त के दुख को दूर किए। तो भगवान का स्वरूप सत चित और आनंद से बना है और हमारा स्वरूप पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना है। तब मानो वेद व्यास जी को पूछा जाए, क्योंकि वेद व्यास जी ने यह भागवत की रचना की, बोले भगवान का स्वरूप तो बहुत अच्छा है, सच्चिद आनंद से बना है, जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। हम लोग तो बूढ़े भी हो जाते हैं, भगवान को कभी रोग भी नहीं होता है। हमें तो दवाई खानी पड़ती है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। भगवान का रूप बहुत अच्छा है, परंतु जगत में देखा गया है कुछ लोग दिखने में बहुत सुंदर होते हैं लेकिन उसमें दम नहीं होता है, शक्ति नहीं होती है, सामर्थ्य कुछ नहीं होता है। तब मानो वेद व्यास जी को कहा जाए भगवान दिखने में अच्छे हैं लेकिन भगवान का सामर्थ्य क्या है? तो सामर्थ्य परिचय देते हुए वेद व्यास जी कहते हैं विश्वपत्यादि हेतवः सच्चित आनंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवः। भगवान का सामर्थ्य क्या है? कृष्ण का सामर्थ्य क्या है? बोले हम लोग तो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, कुछ लोग वर्कर हैं तो कुछ लोग मालिक हैं, लेकिन कितना भी बड़ा मालिक हो रात दिन काम करके और एक वर्ष में काम करके कितने पैसे कमाएंगे? 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 10 अरब, हम लोग कितना उत्पन्न कर सकते हैं? परंतु भगवान तो इस सृष्टि को ही उत्पन्न करते थे। यह है भगवान का सामर्थ्य। विश्व, इस सारे संसार का को प्रकट करने वाले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, इस संसार का सर्जन करते हैं और सर्जन ही नहीं, इस संसार का पालन करते हैं। आप सब जानते हैं पालन करना कितना मुश्किल होता है, और साथ ही साथ समय आने पर इस जगत का प्रलय करते हैं। यह है भगवान का सामर्थ्य परिचय। तो रूप भी बहुत सुंदर है, सामर्थ्य, शक्ति, बल भी बहुत सुंदर। परंतु प्रश्न हो सकता है किसी का रूप अच्छा है, सामर्थ्य भी अच्छा है, लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं होता है। तो बताइए वेद व्यास जी, आप कृष्ण को भगवान मानते हैं तो कृष्ण का सामर्थ्य, स्वभाव कैसा है? तब वेद व्यास जी कहते हैं कृष्ण का स्वभाव तापत्रय विनाशाय। भगवान श्री कृष्ण तीनों प्रकार के दुख को दूर करने वाले हैं। इस जगत में जितने भी दुख हैं, इन दुखों को 3 भागों में यदि बांटा जाए तो वो है आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि आध्यात्मिक दुख। आदि दैविक दुख जो देवताओं के द्वारा मिलता है, सुनामी आ जाना, अतिवृष्टि हो जाना, अनावृष्टि हो जाना,
ये सब देवताओं के द्वारा दुख। आदि भौतिक दुख ये अपने ही परिवार वालों के द्वारा दुख मिलता है। चाणक्य पंडित का नाम सुना है आपने? बहुत बड़े नीतिकार हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य के वहां वे मंत्री के पद पर थे, जिन्होंने अपने ब्रेन, अपनी बुद्धि से पूरे जगत को जीत लिया। ऐसे चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखते हैं, शरीरे अरि प्रहरति स्वजन हृदयस्तुवा। इस संसार में हमारे अपने, है ना, हमारे अपने ही परिवार वाले, हमारी अपनी ही पत्नी, पति और बच्चे जितना दुख देते हैं उतना बाहर वाले नहीं देते हैं। क्योंकि जो शत्रु होते हैं वो तो शरीर के ऊपर वार करते हैं, जो शत्रु होते हैं वह शरीर पर वार करते हैं, लेकिन जो स्वजन होते हैं वे तो हमारे हृदय के ऊपर वार करते हैं। स्वजन हृदयस्तु। रात दिन एक पति मेहनत करता है, रात दिन एक मां मेहनत करती है। कुटुंब पोषाय वियन निजायु, अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे अपने एक बार भी ये नहीं कहते हैं बस अब बहुत हो गया, अब मेहनत मत करो, अब आराम करो। पत्नी पति को कहती है तुम कुछ काम के नहीं हो, बेचारा गधे की तरह मेहनत करता है, अब कितना करे। बच्चे कहते हैं आप कुछ काम के नहीं हो। जीवन बिता देते हैं पत्नी और बच्चों के लिए, लेकिन यह है दुख, यह है आदि भौतिक दुख। और तीसरे प्रकार का दुख है आदि आध्यात्मिक दुख। यह दुख हमारे मन के द्वारा मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस साल में हम 25 लाख बाट कमा लेंगे, इस साल में 50 लाख कमा लेंगे, लेकिन मन में सोचते हैं, लेकिन मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती। और जब मन में सोचा हुआ पूरा नहीं होता है तब जाकर हम दुखी हो जाते हैं। मन के द्वारा दुख मिलता है। तो इस संसार में प्राय सब लोग कुछ तन दुखी, कुछ मन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, सब लोग दुखी हैं। देखिए, अपने दुख को समझना ये भी बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते हम सुखी हैं या दुखी हैं, है ना। ऐसे आदमी का कुछ नहीं हो सकता है। भागवत में लिखा है, रजोदिका कर्मोपरा दुखेच सुख मानी न। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुख को भी सुख मान बैठते हैं। अब ऐसे मूर्ख का क्या किया जाए। उसे भगवान गीता में मुड्ढ कहते हैं। मुड्ढ दशा, पागल है वो आदमी जो दुख को भी सुख मानता है। एटलीस्ट कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि हम दुखी हैं। जैसे आप देखते हैं ना, ऊंट, कैमल, ऊंट जो रेगिस्तान में घूमते हैं उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है और वो बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष के पत्ते खाते हैं। तो ऊंट रेगिस्तान में जब पत्ते को खाता है तो सोचता है ये पत्ते कितने स्वीट हैं, ये पेड़ के पत्ते कितने मधुर हैं, लेकिन वह पागल नहीं जानता है कि वह पत्ते मधुर नहीं है, उस पत्तों के साथ कांटा लगा हुआ है। और वो कांटे युक्त पत्ते जब मुंह में जाते हैं तब कांटे मुंह में लगते हैं और अपना ही खून वो पी रहा है। वो पत्ते मधुर नहीं है, पत्ते अच्छे नहीं है, अपना खून पत्तों के साथ अंदर जा रहा है, इसलिए वो टेस्टी लग रहा है। लेकिन जीते जी ऊंट इस बात को नहीं समझ पाता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में कुछ लोग दुखी हैं, है ना। कुछ लोग चाइनीज फूड खाते हैं, कुछ लोग इटालियन फूड खाते हैं,
कल आप लोगों की कृपा से हमें भी खाने मिला था इटालियन पास्ता। और चाइनीज फूड खाने के लिए होटल में जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, सोचते हैं हम लोग सुखी हो जाएंगे। लेकिन चाइनीज फूड एकदम तमोगुणी होता है, गर्म होता है, तीखा होता है। और संसार में ये मानना है जब तक चाइनीज खाते हुए पसीना न निकले तब तक वह ठीक नहीं माना जाता है। अब बताइए, जो भोजन खाकर पसीना निकलता है, धुआं निकल जाता है, क्या ये सुख है? क्या ये आनंद है? लेकिन ऐसा दुख पैसे देकर लोग खरीदते हैं। अब ऐसे पागलों का क्या किया जाए? अतः सबसे पहले अपने दुख को तो समझो। देखिए, इस संसार में कोई व्यक्ति को बुखार आया, किसी को रोग आया, तो कम से कम एटलीस्ट उस रोगी आदमी को इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि मुझे रोग है, मैं बीमार हूं। जब तक उसे पता ही नहीं मैं रोगी हूं, तब तक वो डॉक्टर के पास कैसे जाएगा? और डॉक्टर उसका रोग दूर कैसे कर सकता है? रोगी व्यक्ति को रोग से मुक्त होने के लिए इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि मैं रोगी हूं। अब कितना डिग्री बुखार है वो ज्ञान है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि मुझे बुखार है। तब जाकर वह डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसके रोग को दूर करेगा। ठीक उसी प्रकार हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि इस जगत में रहते हुए हम सुखी हैं या दुखी हैं। और यदि आप हिसाब जोड़ो, आप रोज शाम को हिसाब जोड़ते हैं ना कि आज कितने पैसे बचे हैं, कितने कमाए हैं। आज तक जीवन में हमने जो मेहनत की है उस मेहनत का आप हिसाब जोड़ेंगे तो पता चलेगा जीवन में दुख के अलावा हम कुछ नहीं पाए। तो आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि आध्यात्मिक दुख, इन तीनों दुखों से लेकर हम सब लोग दुखी हैं। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं तीनों प्रकार के दुखों से ग्रस्त जीव यदि एक बार भी कृष्ण के चरणों में चला जाता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे सारे दुखों से मुक्त कर देते हैं, समस्त दुखों से मुक्त बना देते हैं। यह है भगवान का स्वभाव, तापत्रय विनाशाय। तीनों प्रकार के ताप को विनष्ट कर देते हैं, दूर कर देते हैं। कहते हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान को प्रणाम करते हुए वेद व्यास जी भागवत महिमा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के जीवन में सब कुछ था, धन संपत्ति, बहुत सुंदर घर था, पत्नी थी। परंतु ब्राह्मण के जीवन में एक दुख था, और दुख ये था कि उसे कोई संतान नहीं थी। विवाह हुआ, बहुत लंबा समय बीत गया, परंतु कोई संतान नहीं हो पाई। तो एक दिन संतान नहीं होने के कारण ब्राह्मण के हृदय में बहुत दुख हुआ और आत्महत्या करने के लिए तुंगभद्रा नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, तुरंत एक तेजस्वी सन्यासी आए और ब्राह्मण का हाथ पकड़ लिया। बोले, ये क्या कर रहे हो? बोले, महाराज आत्महत्या करने जा रहा हूं। इतना सुंदर मनुष्य देह प्राप्त हुआ है और आप आत्महत्या कर लोगे? ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है, आत्महत्या करने से क्या लाभ होगा? तब आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, बोले महाराज जीवन में सुख नहीं है और कारण मुझे कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं होने के कारण मैं इतना अपवित्र हूं कि मेरे घर पर कितने भी अच्छे
फल लाऊं तो वो फल मेरे घर पे लाते ही बिगड़ जाते हैं। यहां तक कि मेरी अपवित्रता के कारण मेरे घर पर जो गाय है उस गाय को भी बछड़े नहीं हो रहे। संसार के लोग मुझे अपवित्र मानते हैं, मुझे देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं। अब ऐसा जीवन जीने से अच्छा है मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। तब वह तेजस्वी सन्यासी ने उस ब्राह्मण के 7 जन्म के विषय में भविष्य देख लिया। भविष्य देखकर उस सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण तुम कितनी बार मरोगे? इस जीवन में ही नहीं, आने वाले 7 जन्म तक तुम्हें संतान नहीं हो सकती है। कितनी बार आत्महत्या करो? लेकिन ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान होते हैं। ब्राह्मण ने तुरंत अपने मन में सोच लिया कि ये सन्यासी मेरे 7 जन्म का भविष्य देख सकता है तो मुझे संतान भी दे सकता है। तुरंत ब्राह्मण दोनों हाथ जोड़कर सन्यासी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे संतान दीजिए, और नहीं दोगे तो आपके चरणों में आत्महत्या करूंगा और मेरे मरने का दोष आपको लगेगा। पकड़ लिया चरण। तब सन्यासी ने कृपा करके ब्राह्मण को एक फल दिया। ब्राह्मण ने वह फल ले लिया। सन्यासी ने कहा, ये तुम्हारी पत्नी को खिला देना और 9 महीने के बाद तुम्हारी पत्नी को के गर्भ से एक बालक का जन्म होगा। आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर पर गए। ब्राह्मण की पत्नी, जिनका नाम था धुंधली, क्या नाम था? सब लोग जानते हैं। ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधला का अर्थ होता है साफ दिखाई न देना, है ना? जैसे आंख भी कभी कभी धुंधली हो जाती है तो दिखाई नहीं देता है। ये आंखों से नहीं, ये बुद्धि से धुंधली थी, दिमाग इसका साफ नहीं था। ब्राह्मण ने जब इसको फल दिया तो उससे चाहिए कि फल को ग्रहण करे, लेकिन वह धुंधली फल को हाथ में लेकर सोचने लगी कि यदि मैं ये फल खा लूंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती स्त्री को कितना दुख सहन करना पड़ता है, और उसमें भी प्रसव वेदना होती है। मुझे ये फल नहीं खाना है। जब ऐसा सोच रही थी उसी समय उनकी बहन कहीं से आई। बोले, क्या सोच रही हो? धुंधली कहने लगी कि मेरे पति ने ये फल दिया है गर्भवती बनने के लिए, लेकिन मुझे फल नहीं खाना है। धुंधली की बहन ने कहा, ये फल कोई सत्य नहीं होते हैं, इसे तुम फेंक दो। बोले, फेंकूगी तो पति देख लेंगे। बोले, काम करो, गाय को खिला दो। वो जो सन्यासी ने फल दिया था वो गाय को खिला दिया। और धुंधली ने कहा, मेरे पति को क्या जवाब दूंगी? 9 महीने के बाद वो संतान मांगेंगे। बोले, कोई बात नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं गर्भवती हूं, जब मेरे घर पर बालक का जन्म होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। 9 महीने के बाद धुंधली की बहन की वहां बालक का जन्म हुआ। धुंधली को दिया गया। धुंधली ने उस बालक को अपने पति को प्रदान कर दिया। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, मेरे घर पर बालक का जन्म हुआ। और भक्तों, दूसरे दिन, क्योंकि वह फल गाय को खिलाया था, इसलिए गाय के गर्भ से भी मनुष्य बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मण के सुख का कोई पारावार नहीं रहा। बोले, बच्चे नहीं होते थे तो किसी को नहीं होते थे, और जब होने लगे तब गाय को भी मनुष्य के बच्चे होने लगे। ब्राह्मण तो खुशी के मारे पागल हो गया। स्वस्ति वाचन कराया, संत साधु महात्माओं को बुलाया और दोनों बालक के नामकरण किए गए। धुंधली के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उस बालक का नाम रखा गया धुंधुकारी।
और गाय के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ उसके कान जो थे गाय के समान थे। कान को संस्कृत में कर्ण कहते हैं। तो गाय के समान कान होने के कारण उस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। इन दोनों बालकों के विषय में वेद व्यास जी लिखते हैं, धुंधुकारी महाखल और गोकर्ण महाभागवत। गोकर्ण जो थे महाभागवत, परम संत महात्मा थे। रात दिन भगवान का भजन करते, भागवत पढ़ते। और धुंधुकारी महाखल, शराब पीता, मांसाहार करता, जुआ भी खेलता था, किसी के धन को लूट लेता था, पराई स्त्री के साथ संग करता था। और इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चे रास्ते में खेलते हो तो उस बच्चों को उठाकर कुएं में फेंक देता था। उनके माता पिता ढूंढते रहते थे। बालक अनेकों प्रकार के पाप में मग्न हो चुका था। धुंधुकारी के पाप को देखकर उनका भाई गोकर्ण घर को छोड़कर चला गया, अनेकों प्रकार के तीर्थाटन करने लगा। और यहां पर धुंधुकारी अपने पिता की संपत्ति को उड़ाने लगा। अब इसका वर्णन करने की जरूरत नहीं, यहाँ फुकेट में यही होता है। मैं तो एक दिन मंदिर गया तो रास्ते में देखा, बोले ये तो धुंधुकारी की नगरी है। अपने पिता की सारी संपत्ति को उड़ा दिया। और पिता आत्मदेव ब्राह्मण के हृदय में इतना दुख हुआ। अब जब बालक नहीं था तब जितना दुख था उससे 100 गुना ज्यादा दुख बालक आकर हो गया। सोचने लगा, इससे तो, इस बालक को मैंने पाला, इससे तो पत्थर को पाला होता तो अच्छा था। बहुत दुखी हुआ आत्मदेव ब्राह्मण। एक दिन गोकर्ण आए और अपने पिता को उपदेश दिया, पिताजी अभी भी आप इस संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं। पिताजी आप इस संसार की आसक्ति से मुक्त हो जाइए। आप अपने इस दुष्ट पुत्र की आसक्ति से मुक्त हो जाइए। पिताजी देह मांस रुधिरम, देह मांस और खून से बने हुए इस शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाइए। वैराग्य लेकर वन में जाकर भागवत का पठन कीजिए और भगवान की प्राप्ति कीजिए। अपने पुत्र के उपदेश को सुनकर आत्मदेव ब्राह्मण वन में चले गए और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान को पा गए। गोकर्ण तीर्थाटन में है, धुंधुकारी आत्मदेव ब्राह्मण भगवान के धाम में चले गए और यहां पर पिता नहीं है। इस मौके का फायदा उठाकर धुंधुकारी 5 वेश्या को लेकर अपने घर पर आया। धुंधुकारी की मां इस दृश्य को देख नहीं पाई, कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। धुंधुकारी 5-5 वेश्या के साथ रहने लगा। तो वेश्या का कोई पति नहीं होता है, उनका पति तो धन होता है। जब तक धन होता है तब तक साथ में रहती। अनेकों प्रकार की डिमांड करने लगी है 5 नारी। और अब धुंधुकारी का कोई बिजनेस तो था नहीं, कोई फैक्ट्री तो थी नहीं। उस 5-5 स्त्रियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए धुंधुकारी चोरी करने लगा। और एक दिन सोचा राजा के घर पर चोरी करूं ताकि जीवन भर काम करने की जरूरत न पड़े। राजा के घर पर बहुत बड़ी चोरी का हाथ मारा, बहुत सारा धन लेकर घर पर आया। इस 5 वेश्या ने देखा इतना सारा धन। और धुंधुकारी जब स्नान करके आया, 5 वेश्या ने प्लान बनाकर, 5 वेश्या ने मिलकर धुंधुकारी के मुख में गरम गरम कोयले डालकर
उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इतना ही नहीं, उसी के घर पर खड्डा करके धुंधुकारी को गाड़ दिया। और ये पांचों स्त्री उस धन को लेकर भाग गई। अब भक्तों, शास्त्र का एक सिद्धांत है, ब्रह्मा जी के द्वारा, विधाता के द्वारा जब हमें उम्र प्राप्त होती है, हम कितने साल कितने दिन जीने वाले हैं ये जन्म से ही निश्चित हो जाता है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिस दिन हमारा जन्म होता है उस दिन मरने की तारीख नक्की हो जाती है। कर्म के अनुसार विधाता के द्वारा उम्र दी जाती है। ये व्यक्ति 100 साल जिएगा, 90 साल जिएगा। लेकिन कभी कभी इस मृत्यु लोक में कुछ लोग मृत्यु से पहले भी मर जाते हैं, और मृत्यु से पहले मरने की क्रिया को कमौत कहा जाता है। मौत आने से पहले मर जाना, आत्महत्या से, एक्सीडेंट में। मानो किसी की आयु 100 साल की है और कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में मर गया, तब 40 साल तक उसे भटकना पड़ेगा। और यदि उसने बहुत पाप किए हैं, मांसाहार किया, शराब पी है, भगवान के नियमों को तोड़ा है, तब उसे प्रेत के शरीर में भटकना पड़ता है। मृत्यु से पहले ही मर चुका था, इसलिए उसे प्रेत का शरीर प्राप्त हुआ। और वहां गोकर्ण को पता चला मेरे भाई की मृत्यु हो गई। गया नामक पवित्र स्थान में, धाम में जाकर धुंधुकारी के लिए अंत्येष्टि क्रिया की, श्राद्ध किया। और गोकर्ण घर पर आया। गोकर्ण जी अपने घर पर सो रहे थे। रात को अचानक अनेकों प्रकार की आवाज होने लगी। कभी कुत्ते की आवाज, कभी बैल की आवाज, कभी सियार की आवाज। गोकर्ण जग गए और ये अद्भुत आवाज को देखकर गोकर्ण ने अपने हाथ में गंगाजल लिया और गंगाजल मंत्र के द्वारा अभिहित करके उस आवाज के ऊपर छिड़का। तब वो उस प्रेत को बोलने की वाचा शक्ति प्राप्त हुई। धुंधुकारी ने, गोकर्ण ने पूछा, आप कौन हो? इस प्रकार से आवाज क्यों कर रहे हो? तब उस प्रेत ने कहा, गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई हूं। बोले, मेरा भाई? हाँ, मैं धुंधुकारी हूं। बोले, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई और मैंने अंत्येष्टि क्रिया गया धाम में कर दी। बोले, भैया, मैंने बहुत पाप किए हैं और इसलिए मैं प्रेत बना हूं। और आप गया तीर्थ में एक बार श्राद्ध किए। अरे एक बार नहीं, आप 1000 बार श्राद्ध करोगे फिर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। मैंने इतने पाप किए, परंतु मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। इस प्रेत शरीर से मुझे मुक्त करो। तब गोकर्ण ने सोचा कि गया में श्राद्ध करके तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तो अब तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है? 100 बार श्राद्ध करके भी मुक्ति नहीं हो सकती। बोले, कल मैं हमारे गांव के ब्राह्मणों को पूछ लूंगा। दूसरे दिन सुबह गांव के समस्त बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों को बुलाया। कहा गया, इस प्रकार से मेरे भाई प्रेत का उद्धार करने के लिए क्या करे? ब्राह्मण ने अपने पोथी पत्रा को खोलकर पढ़ा, देखा, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। ब्राह्मणों ने कह दिया कि इसका उत्तर तो भगवान भास्कर ही दे सकते हैं, सूर्य देव इसका उत्तर दे सकते हैं। गोकर्ण जी ने अपने भक्ति के बल से सूर्य देव की गति को रोक दिया। सूर्य देव प्रकट हुए। गोकर्ण ने पूछा, प्रेत शरीर को प्राप्त मेरे भाई का उद्धार करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब सूर्य देवता ने उत्तर दिया कि संसार में किसी व्यक्ति ने कितना भी पाप क्यों न किया हो,
यहां तक पाप करके प्रेत शरीर को भी प्राप्त हो चुका हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि श्रीमद् भागवत कथा को सुन लेता है तो उसका उद्धार होकर वह भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है, भगवान के धाम को पहुंच जाता है। अतः इस धुंधुकारी के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करो। सूर्य देवता चले गए और वहां पर बहुत सुंदर भागवत का आयोजन हुआ। गोकर्ण जी वक्ता हुए और गांव के सब लोग श्रोता हुए। और उसी समय वहां पर 7 ग्रंथि वाला एक बांस, एक बंबू को गाड़ा गया। कहते हैं भागवत के प्रथम दिन उस बांस में वह प्रेत शरीर को प्राप्त धुंधुकारी आकर बैठ गया और भागवत के प्रथम दिन का अंत होते हुए उस बांस की प्रथम ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनकर दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। 7वें दिन जब भागवत कथा पूर्णाहुति की ओर जा रही थी, 7 दिन भागवत कथा जब समाप्त होने का समय आया, कहते हैं 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने पर समस्त लोगों के देखते देखते, हजारों हजारों श्रोताओं को देखते देखते आकाश के मार्ग से एक दिव्य विमान आया। उस दिव्य विमान में भगवान के पार्षद शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए समस्त श्रोता इसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। और जैसे ही भगवान का विमान नीचे आया, 7 ग्रंथि फट गई और उससे जो प्रेत शरीर को प्राप्त धुंधुकारी था वह चतुर्भुज रूप को प्राप्त करके प्रकट हो गया। भगवान के पार्षदों ने उस धुंधुकारी को अपने विमान में बिठा दिया और विमान में बिठाकर अपने धाम में लेकर चले गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। इसका अर्थ है कि प्रेत योनि को प्राप्त यदि कोई व्यक्ति भागवत को सुनता है तो वह भी भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। श्री वेद व्यास जी लिखते हैं, प्रेत योनि को प्राप्त और इतना पाप कर चुका था, इतना पापी प्रेत भागवत को सुनकर चतुर्भुज रूप धारण करके भगवत स्वरूप प्राप्त करके भगवान के धाम में चला गया। जब प्रेत भगवान के धाम में चला गया तो हम तो मनुष्य हैं, उसके पास शरीर नहीं था, हमारे पास तो शरीर है। उसके पास कान नहीं था, हमारे पास कान है। तो उस प्रेत का जब उद्धार हो गया तो हमारा उद्धार क्यों नहीं हो सकता है? अवश्य हो सकता है। ये भागवत दिव्य ग्रंथ है, यदि इसका श्रवण किया जाए तो समस्त मनुष्य का ही नहीं प्रेत का भी उद्धार हो सकता है। और प्रेत का भी नहीं, हमारे समस्त पितृओं का उद्धार हो सकता है। अब बताइए, भागवत कथा सुनी और कही गोकर्ण जी ने, लेकिन उद्धार हुआ धुंधुकारी का, है ना? भक्तों, भागवत सुनने वाला का तो उद्धार होता ही है, लेकिन जो व्यक्ति भागवत सुनता है उसके पितृओं का, जो मर चुके हैं, जिसका निधन हो चुका है, और जिनके पितृलोक में या नरक लोक में फंसे हुए हैं, यदि उनका पुत्र यहां पर भागवत सुनता है तो उनके पितृ भी नरक से निकलकर स्वर्ग में और भगवान के धाम में चले जाते हैं। तो ये भागवत पितरों का उद्धार करने वाला। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? आज के जो बुद्धिमान लोग हैं वो प्रश्न करते हैं कि भागवत हम यहां सुनेंगे और वहां पितृलोक में हमारे पितरों का उद्धार होगा, ये कैसा कनेक्शन है? भागवत सुना हमने, उद्धार हुआ हमारे माता पिता का, हमारे पितरों का। भक्तों, इस बात को समझा जा सकता है। हम लोग यहाँ फुकेत में हैं, यहां से कोई अमेरिका घूमने के लिए जाए, 10 दिन के लिए कोई यहां से अमेरिका जाता है,
मान लो हमारे ही माता पिता अमेरिका गए और अमेरिका जाकर उनको बहुत अच्छा लगा, अपना प्लान जो था 10 दिन का उसको बढ़ा लिया, बोले हम 10 दिन नहीं 1 महीना रुकेंगे। तब 1 महीना यदि वहां रुकना है तो पैसे भी चाहिए, है? तो क्या करेंगे, अमेरिका से यहां फोन करेंगे, बेटा हम लोग 10 दिन रुकने वाले थे, अब हम लोग 1 महीना रुकेंगे और हमारे पास पैसे नहीं है, बेटा हमारे लिए पैसे भिजवाओ। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे माता पिता के लिए यहाँ की किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट करा देंगे, हम यहाँ बैंक में पैसे जमा करा देंगे और हमारे माता पिता अमेरिका से उस पैसे को एटीएम से निकाल लेंगे। अब बताइए, संसार के भौतिक लोगों की ऐसी व्यवस्था है कि आप यहाँ थाईलैंड में पैसे जमा कराओ और अमेरिका से निकाल दो, तो क्या भगवान की ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है? आप पृथ्वी लोक में भागवत कथा सुनो तो पितृलोक में अपने माता पिता को फल मिल जाए। जब सामान्य साधारण लोगों की ऐसी व्यवस्था है तो ये तो भगवान की व्यवस्था है। अवश्य इतिहास साक्षी है, भागवत प्रमाण है कि यदि हम भक्ति करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं तो निश्चित हमारे पितरों का, माता पिता का उद्धार होता है। और इस बात को भागवत के 7वें स्कंद में भगवान नरसिंहदेव कहते हैं। जब हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयास किया और उस समय भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, हिरण्याकश्यप को मार दिए, तो भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्याकश्यप को कहा, प्रहलाद को कहा, प्रहलाद तुझे कुछ चाहिए? प्रहलाद महाराज ने इतना ही कहा कि हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु ये भले कैसे भी थे परंतु थे तो मेरे पिता, भले असुर थे, दुष्ट थे, लेकिन आखिर तो मेरे पिता थे। बस प्रभु आपके चरणों में एक निवेदन करता हूं कि आप मेरे पिता को अच्छी गति प्रदान कीजिए, मेरे पिताजी वैकुंठ में जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान नरसिंहदेव कहते हैं, प्रहलाद तुम और तुम्हारे पिता की बात नहीं, प्रहलाद तुम्हारे जैसे भक्त भागवत जिस परिवार में जन्म ले लेते हैं उसकी 21 पीढ़ी भगवान के धाम को प्राप्त हो जाती है, उसकी 21 पीढ़ी भगवान को प्राप्त कर लेती। तो इस प्रकार भागवत सुनाने वाले का भी उद्धार होता है, भागवत सुनने वाले का भी उद्धार होता है और भागवत सुनने वाले के माता पिता का भी उद्धार हो जाता है। यहाँ पर जब धुंधुकारी का उद्धार हुआ, भगवान के पार्षद धुंधुकारी को विमान में बिठा दिए और विमान को लेकर जब उड़ रहे थे तब गांव वाले जितने भी श्रोता थे सबने विमान को पकड़ लिया, हम नहीं जाने देंगे। सब लोग ने विमान को पकड़ लिया। भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे छोड़ो विमान को, जाने दो हमें। बोले हम नहीं जाने देंगे। क्यों? बोले इस धुंधुकारी ने भागवत कथा सुनी और हमने भी सुनी, तो आप हमको भी लेकर जाओ, इस अकेले को क्यों लेकर जाते? बात भी सही है ना? कथा तो सब लोगों ने सुनी, पूरी गांव वालों ने सुनी, तो आप इस एक को ही क्यों लेके जा रहे हो, हम सबको क्यों नहीं लेके जा रहे? भगवान के पार्षदों ने कहा, पहले विमान को छोड़ो, दूर हो जाओ, चलो चलो जल्दी। अब सुनो ध्यान से, हम लोग धुंधुकारी को भगवान के धाम वैकुंठ में लेकर जा रहे हैं, आपको नहीं। इस धुंधुकारी ने भी कथा सुनी और आप लोगों ने भी सुनी, लेकिन दोनों के कथा सुनने में अंतर है ना? आप लोगों ने जब कथा सुनी तो बहुत गड़बड़ी कर दी, क्योंकि धुंधुकारी बहुत दुखी था, प्रेत शरीर को प्राप्त किया था, बहुत कष्ट भोगत रहा था, इसलिए धुंधुकारी ध्यान से कथा सुन रहा था और अपने तन मन से बुद्धि से कथा को सुन रहा था और कथा के बाद भी यहीं पर बैठा रहता था।
कथा मंडप में, और कथा के बाद कथा का मनन करता था, स्मरण करता था। इसलिए भगवान के धाम में जा सकते हैं। और आप लोग अपनी दुकान छोड़कर आते थे और कथा सुनते सुनते भी टाइम देखते थे, अब दुकान खुली हो जाएगी, जाना पड़ेगा। आप लोग अपने शरीर से तो कथा में बैठते थे, लेकिन मन और बुद्धि को कथा में नहीं रखते थे। मन और बुद्धि दुकान में। हमारे मालिक क्या कहेंगे, नौकरी से निकाल देंगे। और इतना ही नहीं, कथा सुनने के बाद कथा का स्मरण करना चाहिए। आप लोग तो संसार के अनेकों प्रकार के व्यसन करने लगते थे। चाय पीते थे, कॉफी पीते थे, मांसाहार करते थे, प्याज लहसुन खाते थे। गोकर्ण धुंधुकारी ने बिल्कुल नियम के साथ भागवत कथा को सुना, और आप लोगों ने भी कथा सुना, लेकिन नियम से नहीं सुना। देखिए, जब हम भक्ति का कार्य करते हैं तो इसमें दो चीज होती है, यम और नियम, है ना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवाई भी देते हैं और दवाई के साथ साथ परहेज भी देते हैं। कहते हैं ये दवाई लो और ध्यान रखना, खट्टा मत खाना, छाछ मत पीना, है ना, टमाटर मत खाना। अब डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई को हम पिएंगे और परहेज नहीं रखेंगे तो कभी हमारा रोग ठीक होगा? नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार हम कथा सुनते रहे, लेकिन कथा को ध्यान से नहीं सुने, नियम से नहीं सुने, नियम का पालन नहीं करेंगे तो कथा का पूरा पूरा फल नहीं मिलेगा। इसलिए कथा का स्मरण होना चाहिए, मनन होना चाहिए और कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। ये धुंधुकारी ध्यान से कथा सुन रहा था और आप लोग तो कभी कभी कथा सुनते सुनते सो जाते थे। इसलिए धुंधुकारी भगवान के धाम में जा सकता है, आप लोग नहीं जा सकते। इतना कह के भगवान के धाम, भगवान के पार्षद धुंधुकारी को लेकर चले गए। यहां गांव वाले जितने भी श्रोता थे सबने फिर से मीटिंग की। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बार तो हमने कथा सुनी, ध्यान से नहीं सुनी, हम फिर से सुनेंगे। गोकर्ण महाराज आप फिर से कथा शुरू करो। देखो वहां पर गोकर्ण के पास अवकाश था दूसरी बार कथा सुनाने का। मेरे पास इतना वीजा नहीं है कि मैं दूसरी बार यहां सुनाऊं। इसलिए आप लोग एक बार में ही समझ जाइएगा, यहां दूसरी बार मौका मिलेगा कोई भरोसा नहीं। तो कहा गोकर्ण महाराज आप एक काम कीजिए, दूसरी बार शुरू कीजिए, अब हम लोग ध्यान से कथा सुनेंगे। गोकर्ण जी कथा दूसरी बार कथा प्रारंभ किए और अब तो पूरे गांव वालों ने ध्यान से कथा सुना, बिल्कुल कंसंट्रेशन रखते हुए कथा सुने, कथा का मनन किए, नियमों का पालन किए। और जब 7 दिन तक इस प्रकार से भागवत कथा का श्रवण किए, वेद व्यास जी लिखते हैं उस समय एक आश्चर्यमय घटना हुई। और उस आश्चर्यमय घटना में उस समय तो एक ही विमान आया था, हजारों विमान आकाश के मार्ग से आए। वैसे हम लोग देखते हैं रोड पर ट्रैफिक जाम होती है, आकाश में विमानों की ट्रैफिक जाम हो गई। हजारों हजारों विमान आकाश से उतरे, भगवान के हजारों पार्षद आए और जितने भी लोगों ने भागवत कथा का श्रवण किया था, ये समस्त लोगों को उस विमान में बिठाकर पूरे गांव को वैकुंठ में लेकर चले गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पड़ोसी के पाप न आ जाए। राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हजारों हजारों पार्षद हजारों विमान को लेकर आए, पूरे गांव को, समस्त श्रोताओं को विमान में बिठा दिए। आप लोग भी ध्यान रखिए, 7वें दिन में आपके लिए भी आएगा। आज तो लोग सोचते हैं नहीं आए तो अच्छा, क्योंकि दुख को सुख समझ बैठे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे जीवन में 7 दिन के बाद नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग इतना ध्यान से नहीं सुन रहे। लेकिन एन केन प्रकारेण भगवत कथा सुन रहे हैं तो कम से कम मृत्यु के समय तो विमान अवश्य आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत सप्ताह का श्रवण करके धुंधुकारी समेत समस्त श्रोता भगवान के धाम को प्राप्त किए। भक्त तो यह है भागवत की महिमा। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं, किम श्रुते बहुर्भी शास्त्रे पुराणेश भ्रमा वहे। भागवत जैसा दिव्य शास्त्र जब हमारे पास है तो अन्य पुराणों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भागवत को छोड़कर अन्य किसी भी पुराण को पढ़ेंगे तो मात्र हमारे मन में भ्रांति उत्पन्न होगी, संशय उत्पन्न होगी। अतः भागवत
भगवान की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है। पराशर मुनि के द्वारा भागवत शब्द की व्याख्या बहुत सुंदर प्रकार से बताई गई। भागवत में 4 अक्षर है, भा, ग, व और त। श्रीमद् भागवत का प्रथम अक्षर भा, भ। भागवत का जो भ है, भ का अर्थ होता है भक्ति प्रदान करने वाला। त का अर्थ होता है, ग का अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करने वाला। व का अर्थ होता है व्यक्तित्व प्रदान करने वाला, है ना? आप सोचेंगे कि भागवत सुनकर व्यक्तित्व चाहिए। हाँ, आज के मनुष्य को व्यक्तित्व चाहिए, क्योंकि आज का मनुष्य मनुष्य नहीं रहा है। देखिए, किसी पशुओं को कहने की जरूरत नहीं है। गाय को कहना नहीं पड़ता तुम गाय बनो। गाय घास खाती है, दूध देती है, गाय गाय है। कुत्ते को कहना नहीं पड़ता कि तुम कुत्ते बनो, कुत्ता कुत्ता है। शेर को कहना नहीं पड़ता तुम शेर बनो। भगवान ने उसे मांस खाने के लिए बनाया तो वो मांस ही खाता, वो घास नहीं खाता। परंतु मनुष्य को कहना पड़ता है कि तुम मनुष्य बनो, क्योंकि आज का मनुष्य मनुष्य नहीं रहा है। आज का मनुष्य अपनी मर्यादा को तोड़ रहा है। भगवान ने इस मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के लिए मर्यादा का निर्माण किया, और बिना मर्यादा का मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जीवन नहीं, ये पशुओं के समान। तो भागवत का अर्थ क्या है? ब माने भक्ति देने वाला, ग माने ज्ञान देने वाला, व माने व्यक्तित्व देने वाला। भागवत सुनकर हमारा व्यक्तित्व तैयार होता है। और त का अर्थ होता है तत्व ज्ञान प्रदान करने वाला। तो ये है भागवत शब्द की व्याख्या। इस प्रकार भागवत की अनेकों प्रकार की महिमा का वर्णन करने के बाद श्री वेद व्यास जी भागवत का प्रथम स्कंद प्रारंभ करते हैं। और प्रथम स्कंद में श्री वेद व्यास जी भागवत प्रारंभ करते हुए बताते हैं, विद्वानों का ऐसा मानना है और साधु महात्मा संतों का ऐसा कहना है कि जहां पर भगवत गीता का अंत होता है, जहां पर महाभारत का अंत हुआ, वहां से भागवत प्रारंभ हुआ। आप सब जानते हैं महाभारत का अंत, यदा मृधे कौरव सिंजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्वगदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि में 18 दिन तक चला, और उस 18 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। हजारों अक्षौणी सेना का विध्वंस हो गया। अर्जुन के गांडीव से अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की भूमि में कौरवों की सेना को ऐसे रौंद दिया जैसे बाज छोटे छोटे पक्षियों को रौंद देता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दुर्योधन की सेना का विध्वंस हुआ। 18वें दिन मात्र दुर्योधन बचा है। दुर्योधन की मां गांधारी को पता चला कि अब मात्र मेरा एक बालक, मेरा एक पुत्र बचा है। गांधारी ने दुर्योधन को खबर भेजी, दुर्योधन तुम कल सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें वज्र के समान बना दूंगी। और खबर भेजी, दुर्योधन मेरे पास आओगे तो निर्वस्त्र होकर
बिना वस्त्र पहने ही मेरे पास आना। दुर्योधन अपनी मां के कहने पर दूसरे दिन सुबह मां गांधारी के पास गए, जा रहे थे। यदि दुर्योधन गांधारी के पास पहुंच गए होते तो दुनिया की कोई ताकत दुर्योधन को मार नहीं सकती थी, परंतु उस दुष्ट को मारना था। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि आज कुछ तो है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण पहले से ही रास्ते में खड़े रह गए। और दुर्योधन नग्न अवस्था में जब अपनी मां के पास जा रहा था, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को देखकर हंसने लगे, बहुत हंसे। जोर जोर से कृष्ण हंसने लगे। दुर्योधन ने कहा, क्यों हंस रहे हो? बोले, बिना कपड़े पहने तुम जा रहे हो। दुर्योधन ने कहा, मां ने कहा है। बोले, मां के हृदय में तो ममता होती है, लेकिन तुम 50 साल के बूढ़े हुए, बुद्धि नहीं है? कम से कम बरमूडा पहनकर तो गए होते। दुर्योधन ने कहा, अब घर पर कैसे जाऊं? बोले, कोई बात नहीं, कृष्ण ने एक केले का पत्ता दे दिया, बोले इसको पहन लो। दुर्योधन ने केले का पत्ता पहन लिया। मां गांधारी के पास गए। गांधारी की आंखों में तेज था, पतिव्रता का बल था, इसलिए जैसे ही अपनी आंखें खोली तो दुर्योधन का शरीर वज्र के समान हो गया, लोहे के समान। लेकिन जितने भाग में उन्होंने वस्त्र पहना था, वो भाग वज्र का नहीं हो पाया। ये भी कृष्ण की ही करतूत थी, इसलिए नहीं हो पाया। गांधारी के मन में अफसोस हुआ। अंतिम दिन का युद्ध प्रारंभ, गदा युद्ध हुआ दुर्योधन और भीम के बीच में। दोनों गदा युद्ध करने लगे। भीम ने अपनी गदा का बहुत प्रहार किया, लेकिन दुर्योधन मर नहीं रहा था। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया भीम को कि तुम उसकी जंघा के ऊपर वार करो। कृष्ण के इशारे से, कृष्ण के कहने पर भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई। अनेकों प्रचंड प्रहार किए, दुर्योधन धराशायी हो गया, कुरुक्षेत्र की भूमि में गिर गया और अपने मृत्यु की अंतिम सांस गिनने लगा। संध्या का समय हो गया। समस्त क्षत्रिय योद्धा अपने अपने शिविर में चले गए। अंधेरी रात है। दुर्योधन मरणासन स्थिति में कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़ा है, अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। उस समय महाभारत के 3 वीर वहां पर आए, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। और जब दुर्योधन की स्थिति को देखा, तीनों के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। भर्तुम प्रियम दौर्णी रीतिम स्म पश्यन् कृष्ण सुतानाम सुपताम शिरांशी। अपने भर्तु, अपने मित्र दुर्योधन का प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा तुरंत वहां से दौड़ा। अश्वत्थामा तुरंत वहां से भागा है और दौड़कर पांडवों की शिविर में गया। उस समय पांडवगण अपने शिविर में शयन कर रहे थे। अश्वत्थामा सोते हुए पांडवों के मस्तक को काटकर दुर्योधन के पास ले आया। बोले, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं 5 पांडवों को मारकर आया। दुर्योधन ने कहा, असंभव, पांडवों को मार नहीं सकते। बोले, नहीं मित्र, मैं अभी अभी पांडवों की शिविर में गया था और 5 पांडवों के मस्तक काट कर लाया। तब दुर्योधन ने कहा, ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, तुम जब पांडवों के मस्तक काटने गए तब कृष्ण कहाँ थे? अरे तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं, तुम पहले ये बताओ कृष्ण कहाँ थे? क्योंकि अश्वत्थामा, इस 18 दिन के युद्ध में मैं अन्य तो कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन एक बात तो समझ गया,
कृष्ण की कृपा जिस पर होती है उसका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। जब तक कृष्ण पांडवों के साथ हैं तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। कृष्ण कहाँ थे? अश्वत्थामा ने कहा, मुझे पता था तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा और इसीलिए मैं 5 पांडवों के मस्तक काट कर लाया हूं। तब दुर्योधन ने कहा कि वो मस्तक मेरे हाथ में रखो, क्योंकि भीम का मस्तक मैं पहचान लूंगा। जब वह मस्तक हाथ में रखे गए तब एक एक मस्तक हाथ में लेते ही वह पच 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 करके फूट गए। दुर्योधन को पता चला ये पांडवों के मस्तक नहीं, ये तो पांडवों के छोटे छोटे बच्चों के मस्तक थे। पांडवों के 5 बालकों के मस्तक। दुर्योधन के हृदय में शोक हुआ, दुख हुआ। अरे अश्वत्थामा, तूने क्या किया? तूने कुरु वंश के इस अंतिम वंशधर भविष्य को ही मार डाला। दुर्योधन के हृदय में शोक हुआ। किसी ऋषि मुनि के द्वारा शाप था कि जब दुर्योधन के जीवन में हर्ष और शोक दोनों एक साथ होगा तब जाकर इसकी मृत्यु होगी। पांडवों के मस्तक काट कर लाया हूं, यह सुनकर दुर्योधन को हर्ष हुआ, और पांडवों के पुत्र के मस्तक हैं यह सोचकर दुर्योधन को शोक हुआ। हर्ष शोक साथ में हुआ, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और यहां सुबह उठकर जब द्रौपदी अपने बच्चों को जगाने गई और चद्दर को हटाया तो देखा 5 बालक के मस्तक कटे हुए हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोर परितप्यमाना तदारुद्बाष्प कलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां। माता शिशूनां निधनं सुतानां। जब मां द्रौपदी ने अपने छोटे छोटे बालकों को मरे हुए देखा, वह जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। हम समझ सकते हैं, हमारे बालक को छोटी सी खरोच आ जाए तो बालक से ज्यादा कष्ट उनकी मां को होता है। द्रौपदी रोने लगी। 5 पांडव एकत्रित हो गए। अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली। अर्जुन ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, आज संध्या तक तुम्हारे बालक के हत्यारे को तुम्हारे चरण में नहीं रख दूंगा तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। आज शाम तक तुम्हारे बालक को मारने वाला तुम्हारे चरणों में होगा और उसके मस्तक पर पांव रखकर तुम इस बालक की अंत्येष्टि क्रिया करोगे। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने रथ निकाला, अर्जुन सवार हुए, अश्वत्थामा का पीछा किया, ब्रह्मास्त्र का सम्माहन, ब्रह्मास्त्र को वापस खींच लिया और अंत में पशुवत पाश बंधम, उस अश्वत्थामा को पशु की तरह पाश के बंधन में बांधकर द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी, बोले द्रौपदी इसे मार डालो, ये तुम्हारे पुत्र का हत्यारा है। लेकिन बहुत सुंदर प्रसंग है भक्तों। उस समय द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन को कहा, इस अश्वत्थामा को तुम छोड़ दो। अरे द्रौपदी, ये तुम्हारे 5-5 बालकों का हत्यारा है। परंतु द्रौपदी के हृदय में कितना सुंदर गुण है कि इतने बड़े हत्यारे को भी क्षमा कर रही है। और वह तो इसी गुण से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की बार बार रक्षा की है। यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज को 100 प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न था कि संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है। तब कहते हैं
कि किसी अपराधी व्यक्ति को क्षमा कर देना ये मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। इस गुण से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये अश्वत्थामा जो है बहुत बड़ा अपराधी है, लेकिन ऐसे अपराधी को देवी द्रौपदी क्षमा कर रही है। छोड़ दो इसे। अर्जुन कहते हैं मारो, द्रौपदी कहती है छोड़ दो। युधिष्ठिर महाराज, नकुल सहदेव आए, बोले इसे छोड़ दो। भीम आए, नहीं इसे मारो। पांडवों के बीच में झगड़ा होने लगा। एक पक्ष कहता है इसे मारो, एक पक्ष कहता है इसे छोड़ो। जब पांडव आपस में झगड़ा करने लगे तब भगवान श्री कृष्ण आए। अरे चुप रहो, तुम लोग आपस में ही झगड़ा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक नीति की बात बता रहा हूं। ब्रह्म बंधु न हंतव्य, ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए। लेकिन साथ ही साथ दूसरी नीति क्या है? आतताई वदारहण, आतताई को तुरंत मार देना चाहिए। अर्जुन ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, अब निर्णय तुम्हारे हाथों में। अब बेचारा अर्जुन क्या करे? ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को तुरंत मार देना चाहिए। ये ब्राह्मण भी है, आतताई भी है। परंतु भगवान अपने भक्त को बुद्धि देते हैं। उस समय अर्जुन को पता था कि किसी व्यक्ति का अपमान कर देना ये उसकी मृत्यु के समान होता है। इसलिए अर्जुन ने अश्वत्थामा को जान से नहीं मारा, अश्वत्थामा का अपमान कर दिया। और कैसे अपमान किया? अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के ब्रह्म तेज का जो रोचक मणि था उस मणि को निकाल दिया और अश्वत्थामा के बाल को बिगाड़ दिया। यहां से कुछ काटा, यहां से काटा। खैर आज के लोग तो उसे स्टाइल मानते हैं, फैशन समझते हैं, लेकिन उस समय ऐसे बाल रखने वाले को बहुत लज्जित माना जाता था। कुछ लोग यहां भी रखे हैं। ये अश्वत्थामा कट है। अश्वत्थामा को लज्जित करके छोड़ दिया और अश्वत्थामा फिर भी चैन से नहीं बैठा। अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े। 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर और 6ठा ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर। वे सोचा कि पूरे कुरुवंश का सफाया कर दो। और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज राजा हो गए हैं, अब यहां पर मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, अब मुझे हस्तिनापुर छोड़कर मेरे घर पर जाना होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहते हैं। अब देखिए कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में और कुछ दिन रहे गोकुल में, कुछ दिन मथुरा में रहे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सिटीजनशिप जो थी वो वह गुजरात की थी, द्वारिका की। क्योंकि 11.5 वर्ष तक गोकुल में रहे, 8 वर्ष तक मथुरा में रहे और 125 वर्ष तक 100 वर्ष तक द्वारिका में रहे। तो द्वारिका में 16,108 पत्नी थी भगवान की। भगवान को अपनी पत्नी की याद आई, क्यों ना आती? संसार में कोई व्यक्ति 10 दिन के लिए भी घर से बाहर जाता है, पत्नी का सच्चा प्रेम नहीं होता है, कोई ठिकाना भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी फोन तो कर ही देता है, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं। अब संसार की पत्नी पति संबंध में मात्र स्वार्थ भरा है, फिर भी इतनी याद आती है, ये तो वास्तविक प्रेम था। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, वास्तविक प्रेम। कृष्ण को याद आई, अतः कृष्ण युधिष्ठिर महाराज इत्यादि सबसे आज्ञा लेकर हस्तिनापुर से द्वारिका जा रहे थे। रथ के ऊपर सवार हो गए, बस आदेश देना बाकी था। उद्धव जी, सात्यकी जी तैयार थे और जैसे ही कृष्ण का रथ चलने जाए उसी समय उत्तरा ने देखा अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरी गर्भ की ओर आ रहा है। उत्तरा दौड़ते दौड़ते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर गिर गई, प्रार्थना करने लगी, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगत के पते,
हे जगत के स्वामी, हे जगत के ईश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मास्त्र से रक्षा लेने के लिए उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के शरण में आई है और कृष्ण को प्रार्थना कर रही है। तो करने दीजिए प्रार्थना। कल फिर से हम यहां पर आएंगे और सुनेंगे किस प्रकार से भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस प्रकार आज आप लोगों ने सुना कि श्रीमद् भागवत की क्या महिमा है। श्रीमद् भागवत सुनकर धुंधुकारी का उद्धार हुआ और समस्त श्रोताओं का उद्धार हुआ। भागवत का अर्थ क्या है और भागवत का प्रारंभ कैसे हुआ और मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है। और अब देवी उत्तरा भगवान के चरणों में है और भगवान से निवेदन कर रही है। अब भगवान उत्तरा की कैसे रक्षा करते हैं और देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण की कैसे स्तुति करती हैं, ये कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए आप सबके चरणों में प्रणाम।